ये देखो हमारे चैनल पे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेंसुरेशन संबंधित पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का है। ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ये कितने मार्क्स का आएगा देखने से ही पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन जो है मार्क्स कितने का बेटा 6 मार्क्स का ये क्या है हम लोगों का क्वेश्चन जो हम लोगों को दिया हुआ है। अब कितने नंबर में देगा 6 नंबर में ये क्वेश्चन देगा। लगेगा कैसे सवाल लगाने का तरीका इसमें सबसे पहले कि हमको समझना है कि हमको दिया क्या है। बस नॉर्मली बात है क्योंकि हम लोगों को अर्धगोले का आयतन याद है, शंकु का आयतन याद है, बेलन का आयतन याद है। मतलब पूरी कहानी पृष्ठीय क्षेत्रफल में कई चीज की चल रही है, 3-4 चीज की चल रही है। एक बेलन आ रहा है, शंकु आ रहा है, गोला आ रहा है और अर्धगोला। बस यही चारों टॉपिक पे क्वेश्चन हमारा पूरा क्या है डिपेंड है। तो इसके लिए एक ठोस खिलौना किस डिजाइन का है बाबू? अर्धगोले के आकार का है। सीरियल नंबर एकदम देखो चलते हैं। जिस पर एक लंब वृत्तीय शंकु क्या है आरोपित है। तो हमको दो चीज पता चला, नीचे अर्धगोला ऊपर क्या है शंकु। क्लियर हो गया दो फैक्ट। नीचे अर्धगोला है और ऊपर क्या है शंकु है। फिर देखो उसके आगे शंकु की ऊंचाई इतना और व्यास 4 सेंटीमीटर। जो शंकु की ऊंचाई दिया है वो तो 2 सेंटीमीटर, जो शंकु का व्यास होगा वही किसका होगा अर्धगोले का होगा। दोनों का मान क्या होगा बराबर होगा। इस खिलौने का आयतन क्या करिए निर्धारित करिए। तो पहला हमसे क्वेश्चन पूछा है पूरे खिलौने का आयतन। एक क्वेश्चन हुआ इसमें, फिर पढ़ो। यदि एक लंब वृत्तीय बेलन इस खिलौने के परिगत मींस चारों ओर, इस खिलौने के कहा चारों ओर। तो देखो फिगर कैसे बनेगा। एक खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है, ध्यान देना बेटा। एक खिलौना किस आकार का है बेटा? अर्धगोले के आकार का। एक नॉर्मल हम एक फिगर बना लेते हैं ऐसा नॉर्मल, ठीक है। कुछ देखने से लगे कि यह क्या है अर्धगोला है, ठीक है ना। थोड़ा बहुत कम बेसी हो रहा है क्योंकि थोड़ा या तो ऊपर हम बना देते हैं। रुको देखो इधर ऐसे पूरा स्टेप कर देते हैं। ये मान लो एक क्या है बेलन है, ठीक है। एक बेलन क्लियर होगा कंसेप्ट। अब इस बेलन के परिगत मीन्स चारों ओर, ध्यान देना यहां पे। अब इस बेलन के क्या कह रहा है परिगत माने चारों ओर एक खिलौना है जिसमें शंकु भी है और क्या है अर्धगोला। दोनों का क्या है समावेश है। तो एक हम डायग्राम इस टाइप से इसके चारों तरफ हम निर्माण करते हैं जो कि कुछ हुबहू अर्धगोले के तरह क्या हो जाए दिखे। ध्यान देना ऐसे करके एक हम डिजाइन बनाते हैं और इसके ऊपर एक हम क्या बना देते हैं शंकु बना देते हैं। क्या बना देते हैं शंकु। नाम लिख देते हैं इसका ए बी, ये क्या है सी। हो गया क्लियर। और इसके बीच एक मान लो कि एक एक प्रकार से इन सबकी क्या है लंबाई है। क्या है लंबाई। बगल में हम ए लिख देते हैं, ये मान लो ठीक। ध्यान देना बात को। अब यहां तक के बाद समझो बात को ए बी सी। अब यहां कोई अक्षर मान लो लिख दिए पी, यहां लिख दिए मान लो हम कोई अक्षर डी ई, ठीक है। यहाँ पे एफ, यहाँ पे जी। समझने के लिए केवल, हमारा कोई मकसद नहीं है उससे, बस मकसद हमारा देखो क्वेश्चन में है। क्वेश्चन हमारा क्या है देखो अर्धगोले का आकार जिस पर एक लंब वृत्तीय शंकु आरोपित है। इस शंकु की ऊंचाई है, शंकु की क्या चीज दिया हुआ है ध्यान देना। शंकु की ऊंचाई किसके बराबर? एच के बराबर। कैसे? दो शंकु की त्रिज्या बराबर अर्ध गोले की त्रिज्या, आपस में क्या है बराबर। तो पूरा हमको क्वेश्चन में दिया है क्या व्यास। व्यास का सेंटीमीटर 4, तो आर बराबर का सेंटीमीटर तो कुल मिला के कितना सेंटीमीटर। क्लियर कंसेप्ट हो गया यहाँ पे। अब लिखेंगे देखो ध्यान से कंसेप्ट पे ध्यान दो।
खिलौने का आयतन, खिलौने का आयतन बराबर अर्ध अर्धगोले का क्या चीज, आयतन, प्लस शंकु, शंकु का क्या लिखेंगे, आयतन। क्लियर है कंसेप्ट? अर्धगोला शंकु, कहां से मुझे पता चला, मुझे यहां से पता चला ये अर्धगोला है और उधर क्या है, शंकु। अर्धगोला के लिए 2/3 पाई आर क्यूब, शंकु के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर। ठीक, कॉमन कर लेते हैं इसमें। 1/3 क्या हो गया कॉमन, पाई पाई क्या हो गया कॉमन, आर का कॉमन हो गया, 2 बचा क्या अपने पास बेटा, 2 बचा, पाई नहीं बचा, केवल क्या बचा आर, यहाँ पाई भी नहीं बचा, आर भी नहीं बचा, क्या बचा एच। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? वैल्यूएशन करते हैं। 1/3 पाई का मान मुझे रोक दिया, उसने मुझसे कहा है क्या रखने के लिए, 3.14। आर स्क्वायर पे स्क्वायर, 2 पे स्क्वायर हो गया, 2r 2 गुणे 2 प्लस हाइट भी कितनी है 2, तो हम लिख देंगे हाइट भी। क्लियर कंसेप्ट हो गया है। अब यहाँ पे 1/3 3.14, 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 2 कितना होगा बेटा 6, काट देते हैं 2 बार में। अब यहाँ पे 3.14 2 चौक पे 8, अब 8 का गुणा करते हैं, 8 चौक पे 32, 8 एकम 8, 8 3 कितना हो जाएगा 11, 8 3 के 24 और 1 कितना हो जाएगा 25, और दशमलव कितना अंक पे लगेगा, तो 2 अंक पे तो आ गया हमारा 25.12 सेंटीमीटर पर क्या हुआ क्यू। तो पहला हमने फाइनल कर लिया, कहां तक फाइनल किया ये देखो, खिलौने का क्या आयतन। तो एक हमारा आंसर जो है क्लियर हो गया। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? अभी बचा है मेरा, बचा यह है कि मुझे करा कि यदि एक लंब वृत्तीय बेलन इस खिलौने के क्या हो परिगत, परिगत मींस चारों ओर हो, तो बेलन और खिलौने के आयतन का क्या करना है अंतर। तो अब यहां लिखेंगे किसका आयतन, बेलन का क्या चीज बेटा आयतन। तो बेलन के आयतन के लिए सूत्र पाई आर स्क्वायर एच। अब हम इसका क्या करेंगे वैल्यूएशन करेंगे, वैल्यूएशन का मतलब मान को क्या करेंगे रखेंगे। तो पहले यहां तक तुम लोग कर लो, तो थोड़ा सा मैं मिटा दूं तो फिर लगा देता हूं उसको, जल्दी करो। हाँ देखो बेटा ये क्वेश्चन में बेलन का आयतन, बात समझना ध्यान से यहाँ पे। अच्छा थोड़ा इसको स्पेस बढ़ा लो तो ऊपर तक कर लेना फिगर में, रुको थोड़ा छोटा हो गया है, ये पूरा यहां तक ऐसे कंसेप्ट कर लेना, ठीक है ना, पूरा माथे तक, क्योंकि खिलौना है, नीचे अर्धगोला है और पूरा चारों तरफ परिगत क्या है बेलन है, ठीक है। तो देखो अब हम लोगों को बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, तो आर तो मुझे कंफर्म है, आर तो मुझे कंफर्म है, लेकिन यहाँ पे मामला क्या है ये ध्यान दो। मामला ये है कि शंकु की ऊंचाई हमें पता है, जो शंकु की ऊंचाई दिया हुआ है वह कितना है बेटा 2 सेंटीमीटर, ये कंफर्म है, शंकु की ऊंचाई कितना है 2 सेंटीमीटर। लेकिन उसमें और ऐड करेंगे किसको, अर्धगोला, तो जो अर्धगोले की त्रिज्या है वही उसकी क्या है ऊंचाई है। याद करो अर्धगोले की जो त्रिज्या बनती है वही उसकी क्या बनती है ऊंचाई बनती है। तो अर्धगोले की जो त्रिज्या है वही उसकी ऊंचाई बनती है। तो हम लोगों को बेटा पाई, पाई का मान मुझे बोला है रखने के लिए 3.14 आर स्क्वायर ना, तो आर स्क्वायर में किसका स्क्वायर करेंगे 2 का, एच में किसको करेंगे, तो एच में बेटा 2 चीज, कौन कौन सा, किसका शंकु की ऊंचाई प्लस अर्धगोले की जो ऊंचाई है वही क्या है त्रिज्या है, वही क्या है त्रिज्या। ये जो कितना सेंटीमीटर, तो 2 और 2 कितना 4, तो मैं यहाँ डायरेक्ट 4 लिख दूं बेटा, यहाँ पे डायरेक्ट 4 लिख दूं, समझ जाओगे 4 कहां से है, कहां से 4 आया है अर्धगोला और प्लस उसकी त्रिज्या। अब इसको हल कर देते हैं, 2 दूना 4, 4 चौके 16, 3.14 गुणा करो कितना है बेटा 50.24 सेंटीमीटर पर क्यूब। क्लियर हो गया यहां तक? अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है, ध्यान देना यहाँ पे,
क्या? खिलौने के आयतन का अंतर। तो लिखेंगे ही, हाँ आयतन है ना, आयतन में क्या लिखोगे? तब बात खत्म। खिलौने का आयतन, आयतन में, इधर देखो, खिलौने के आयतन में अंतर। किसका किसका आयतन? खिलौने का आयतन माइनस, माइनस किसका हो? बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। तो घटा दो भैया, खिलौने का कितना है? देखो खिलौने का कितना है? 25.12, और यहाँ पे कितना है? 50। तो इसको घटाओगे ना, तो जो बड़ा है उसको पहले लिखोगे ना। रुक जाओ, बेलन पहले रहेगा ना। खिलौने, काहे एकदम गधे हो क्या? अब यहाँ पे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन माइनस खिलौने का आयतन, खिलौने का आयतन, आयतन हो गया। माइनस कर दो, बेलन का आयतन कितना हो? 50.24 है। अच्छा, माइनस 1.2 घटेगा तो कितना आएगा? 1.2 सेंटीमीटर क्यूब। ये जो आया, यही पूरा इस क्वेश्चन का क्या हुआ? आंसर हुआ। स्क्रीनशॉट लो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फिर लिखते हैं। देखो एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन देखने से तो बड़ा है, ये तो कंफर्म है कि कै नंबर का हम लोग पढ़ रहे हैं? 6 नंबर का। 6 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसको लगाएंगे कैसे? एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को आकृति में, जो आकृति नजर आ रही है, आकृति में दर्शाए गिलासों से जूस देता था। बेलनाकार गिलास का आंतरिक जो गिलास है वो कैसी है? बेलनाकार। तो लिखेंगे, हमको दिया है, क्या दिया है हमको क्वेश्चन में? बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास, बेलनाकार गिलास का आंतरिक, आंतरिक व्यास दिया है कितना? 5 सेंटीमीटर। ये तो व्यास है, तो हमारा रेडियस इसका आधा हो जाएगा, 2.5। सब लोग संतुष्ट हो? कोई दिक्कत तो है नहीं है? अब कह रहा है कि परंतु गिलास के निचले आधार की तली में एक उभरा हुआ, मतलब ये जो पूरी जगह है उसमें नीचे से उसका कुछ भाग क्या है? उभरा है। तो अंदर के जगह को वह घटा बढ़ा तो नहीं रहा है, बल्कि क्या हो रहा है? कमी आ रही है, उसके स्पेस में क्या हो रही है? कमी। चूंकि यहाँ ऊपर से क्या है? उठा हुआ भाग है। अधिकतर कांच के गिलास में ये सिस्टम पाया जाता है। कांच की गिलास देखने से बड़ी दिखेगी, ठीक है, लेकिन उसमें अगर जूस उस रखेंगे ना, तो जूस जो पेदी है उसकी पेदी नीचे के साथ साथ जो अंदर वाला भाग होता है थोड़ा ऊपर उठा हुआ रहता है, ठीक है। तो हमको देखने से लगता है गिलास बड़ी, लेकिन अधिकतर तुम लोग देखते होगे, काफी शॉप पे चले जाओ, चाहे तुम जूस के दुकान पे जाओगे, कांच का मिलता है। कांच का टेक्निक यही है कि कांच वाला देखने से तो खूब बड़ दिखी, लेकिन जब उसमें भरेगा ना तो बहुत कम अटेगा उसमें, क्योंकि जगहियां उसमें क्या होती है? कम होती है। शीशा की गिलास मोटी भी होती है, ठीक। तो अब यहाँ पे आधार अर्धगोला था, जिससे गिलास की धारिता, भाई ऑलरेडी बात है कि अगर कोई स्पेस है मेरे पास, कोई ग्लास है, अगर उसके अंदर कोई भाग और उभरा हुआ है तो उसकी धारिता बढ़ेगी तो नहीं? उसकी धारिता क्या होगी? कैपेसिटी उसकी क्या होगी? कम होगी। फिर कह रहा है धारिता को, यदि एक गिलास की ऊंचाई, हमको पूरा ऊंचाई दिया हुआ है कितना? 10 सेंटीमीटर पूरी ऊंचाई यहाँ पे। तो h बराबर हमको क्वेश्चन में दिया है कितना? 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला चीज हम आभासी आयतन निकाल लेते हैं। किसका आयतन निकालते हैं हम लोग? गिलास के उभरा हुआ अर्धगोला, जिससे गिलास की धारिता कम हो जाती है। और किसके वजह से कम हो रही है? अर्धगोले की वजह से कम हो रही है। तो उसमें पूरे बेलन की पूरी धारिता में से अर्धगोला वाला क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा।
तो हमारा वास्तविक पता चल जाएगा कि वास्तविक धारिता उसके अंदर कितना है, कितना असली में उसके पास जगह है हमारे पास। तो यहाँ पे सबसे पहला चीज हम लोग निकालते हैं किसका, बेलनाकार भाग, बेलनाकार भाग की धारिता, ठीक। सूत्र हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर, कोई दिक्कत। पाई का मान 3.14, आर अपने पास है 2.5, हम 2 लिख देते हैं, और हाइट अपने पास है 10 हो गया, कोई दिक्कत। 25 का 25 में करेंगे 625, 0.2 अंक पे गुणे कितना हो जाएगा 10। इसका इसमें गुणा किए होगे तुम लोग, कितना आया है देखो गुणा 196.0 भी है कि इतना सेंटीमीटर पर कितना है, क्यू है। धारिता क्लियर हो गया, कंसेप्ट एक क्लियर हो गया। अब अर्धगोले की धारिता, अर्धगोले की क्या चीज, धारिता। सूत्र क्या होगा बेटा अर्धगोला के लिए, 2/πr क्यू, तो 2/3, पाई का मान बोला है उसने 3.14, आर पर क्यू, आर कितना है 2.5। अब इन सभी का गुणा तुम लोग किए होगे ना, कितना आया है बताओ पूरा, 32.71, बटा भी तो होगा, बटा भी तो है। फाइनल मत बताओ, गुणा बताओ पहले, फाइनल क्या होगा, पहले गुणा किए होगे ना, गुणा पहले बताओ कितना है गुणा, जल्दी करो टाइम लग रहा है, जल्दी करो गुणा करो झट से। हाँ देखो, इसका हम पूरा का गुणा करेंगे, ध्यान देना। और जब पूरा का गुणा करेंगे तो कैसे करेंगे, यहां पे हम लगाते हैं बेटा, देखो ध्यान से, 2 है, 2 का 4 में 2 चौके, चाहे ऐसे कर लो, 2 गुणे 3.14, 25 25 625, 625 25 15,625, कई अंक पे दशमलव, 3 अंक पे दशमलव, बटा कितना चल रहा है 3। अब इसका इसमें गुणा किए हो, कितना है बेटा थोड़ा बोलो तो, 98.25 बटा 3, काट दिया हो, कितना है 3 3 के 9, 3 दूना 6, इसके आगे बोलो 32.71, 6 आता जा रहा है, छोड़ो तब। अब ये हो गया मेरा 32.71 सेंटीमीटर क्या हो गया क्यूब, क्लियर हो गया। लेकिन हमसे पूछा क्या है बेटा, आभासीय धारिता तथा उसकी वास्तविक धारिता। तो आभासीय धारिता तो मेरी आई है, कौन सी धारिता है, बेलनाकार भाग की धारिता। बेलनाकार भाग की धारिता मतलब एक तरह से कौन सी, आभासीय धारिता, ठीक है। कौन सी धारिता हमने हल किया है, आभासीय धारिता। फिर निकालते हैं वास्तविक धारिता, वास्तविक धारिता, ठीक है। आभासीय धारिता माइनस किसकी, अर्धगोले की क्या चीज, अर्धगोले की धारिता, माइनस करो इसको, 196 कितना है बेटा 25 माइनस 32.71, घटा दो तो 163.54 सेंटीमीटर क्यूब। ये जो आया यही तुम्हारा क्या है आंसर है। स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलते हैं।